हेलो फ्रेंड्स, हमारी संस्कृति हमारी पहचान में आपका स्वागत है। महादेव ने क्यों चुनी नंदी की सवारी, जाने मंदिर के बाहर पहले क्यों होता है इनके दर्शन। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको यह सब जानकारी मिलती रहे। नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजित रहते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। फ्रेंड्स, आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष का शिव ने पी लिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था। विष पान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने अपने जीभ से साफ किया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। बैल को भोला माना जाता है और काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भी भोले, कर्मठ और काफी जटिल माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोक की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके वो कहीं भी नहीं जाते। नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद ही शिव कृपा के मार्ग खुलते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा है। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही दोनों का साथ इतना मजबूत माना जाता है कि कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। हर शिव मंदिर में नंदी के दर्शन पहले होते हैं और फिर भगवान शिव के दर्शन मिलते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वे नंदी के साथ भी है।